हे गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका एसिड बेसिस इन क्षार सॉल्ट्स, जिसको आप अम्ल, क्षार या फिर लवण और लवण कहते हैं, तो उस चैप्टर में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, आगे का टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपका अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। इससे पहले आप अम्ल व क्षार बनाने की विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियोस हमने पढ़ी हैं उसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, तो हमने उनके बारे में लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था। उन वीडियोस के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की, उसमें आपको पीछे वाली वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर 1 की भी हैं और चैप्टर 2 की भी। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं जिसकी आज की हेडिंग है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, और उसी में आज हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं धातु के साथ क्रिया, कि धातु के साथ अम्ल और क्षार जो होते हैं वो किस तरीके से क्रिया करते हैं और क्या रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेडिंग है आज की अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। इसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं आज धातु के साथ क्रिया, कि अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया प्रदर्शित करते हैं और क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो अम्ल के साथ सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं। मतलब अम्ल की रिएक्शन अगर आप धातु के साथ कराते हैं तो अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद उसका लवण बना कर देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बना कर देंगे। क्या? हाइड्रोजन गैस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि धातु के साथ या फिर अम्ल जो होते हैं वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाते हैं, ठीक, या फिर कोई और धातु दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि वो उसके साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये है आपका अम्ल जिसको आप HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका हमने धातु के साथ रिएक्शन कराया, जिंक के साथ, धातु कोई भी हो सकती है, जिंक हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है, उसके साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन कराने पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना ZnCl2 या फिर जिंक क्लोराइड जिसको हम लवण कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि ये जो Cl है इसने जिंक के साथ रिएक्शन कर लिया, और क्योंकि Cl 2 है, जिंक 2 नहीं है, इसलिए Cl के नीचे 2 लगा है, जिंक के नीचे नहीं लगा है। या जिंक जो है वो सिंगल है तो वो सिंगल है, और Cl जो है वो 2 उसके आगे लगा हुआ है तो हमने वहाँ 2 लगा दिया, और ये हाइड्रोजन जो है वो 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई और धातु ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम ले लिया, और उसके बाद जब मैं सोडियम का रिएक्शन कराऊंगी तो ये फिर से Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl बन जाएगा। और अब क्या होगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे, और फिर इसके आगे भी 2 लगा देंगे, एंड फिर हम हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये आप किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हैं अम्ल की। तो ये कंप्लीट हो गया कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, उसका संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब क्षारक के साथ या बेसिस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं धातु की तो वो क्या बनाते हैं। तो क्षारक भी जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो भी लवण ही बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। धातु के साथ क्रिया करने पर अम्ल और क्षार एक जैसा रिएक्शन देते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये हमने क्षारक ले लिया है NaOH, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर से हमने जिंक धातु के साथ इसका रिएक्शन कराया है, और अब हमें प्राप्त हुआ है Na2ZnO2 जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और ये एक लवण है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि Na के आगे 2 लगा हुआ है, इसलिए इसके भी हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। Zn सिंगल है तो Zn भी सिंगल लिया गया है, और ऑक्सीजन के आगे 2 लग रहा है तो यहाँ हमने ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा दिया है, और बचा क्या, बचा हाइड्रोजन जो कि 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लवण आपको प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं किसकी, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल और क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका आज का ये एक रासायनिक गुण कंप्लीट होता है पहला। और भी रासायनिक गुण बहुत सारे हमें पढ़ने हैं जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा और अब आप आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे।